झालं पाहिजे अशा पद्धतीचं विधान आपण करताय. नेमकं काय अपेक्षित आहे या माध्यमातून आता आपल्याला नेमकं काय अपेक्षित आहे? हिंदू राष्ट्र हा हेच अपेक्षा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हिंदीमध्ये बोलू का, मला हिंदी आसान पड़ता है. छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न पूर्ण हो, यही इच्छा है. भारत भूमि अखंड हो. ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये जो भारत से टुकड़े हो गए भारत माता के, ये पूर्ण अखंड भारत हो और छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न पूर्ण हो. इसलिए हम राजनीति के हिंदूकरण की बात कर रहे हैं और हिंदुओं को संगठित होते हुए हिंदू वोटर बैंक बनने की हम बार बार अपील कर रहे हैं. महाराज यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ हमें दिखाई देते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं. कालीचरण महाराज सत्ता में आएंगे क्या खुद राजनीति के माध्यम से? और कड़वे और तीखे लोगों के जिनके मुंह है, कड़वा और तीखा मुंह जिनका है, वो राजनीति में सफल नहीं होते. हमारे जैसे लोग, हमारा मुंह कड़वा और तीखा, कौन हमें राजनीति में बिठाए? ऐसे एक बात चल रही है कि जगदम्बा का जो स्थान है महाराष्ट्र में तुळजापुर में, वहाँ से आप लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव लड़ने वाले हैं. क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ऐसी भी न्यूज है. अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है. मुझे ही पता नहीं आज आपने बोला है. अचानक कड़वे और तीखे लोग मुंह के लोग बर्दाश्त होंगे उनको? काली माँ ओवैसी चलते हैं तो कालीचरण क्यों नहीं चलेंगे? वो मैं कैसे बोलूं? वो तो जनता बतावे कैसा मुंह चाहिए. मैं उग्र स्वभाव का व्यक्ति, सत्य बोलने वाला, डिप्लोमेटिकता मुझे नहीं आती. जो सही है वही बोल रहा हूँ. लेकिन चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी लोगों की है. कड़वा तीखा मुंह बर्दाश्त होगा, यही पहले सोचो हिंदू. नहीं, अगर जनता ने कहा आपको लड़ने के लिए तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल, जनता ने कहा तो टिकट कौन देवे? टिकट कौन देवे? कड़वे और तीखे मुंह वाले को टिकट कौन देवे? टिकट देने की क्या जरूरत सर? आप अपक्ष भी ऐसा नहीं होता. बिना हिंदुओं के प्रबल समर्थन के बिना कोई भी सत्यवादी व्यक्ति जीत नहीं सकता. और हमारा काम हिंदू वोटर बैंक बनाना है. कट्टर हिंदू राजाओं को जिताने के लिए. राजा बनना हमारा काम नहीं, हमारा काम राजा बनाना है. यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम बन गए, समझो आपको अगर चांस मिला तो महाराष्ट्र के सीएम बनने का, तो चांस वांस की विचार हम करते नहीं. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. युद्ध करना हमारा काम है. चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जीतेंगे कि नहीं मिलेंगे, राजा बनना है कि नहीं बनना है, हम सोचते ही नहीं. अगर ये सोचते होते तो डिप्लोमेटिक बनते थे, जाति की बात करते थे, फलाने फलाने ढिकलाने आंदोलनों की बात करते थे. हम सिर्फ हिंदुत्व लेके चल रहे हैं. और हिंदुत्व की क्या स्थिति है समाज में आप देख रहे हो. इसलिए राजनीति का हम विचार ही नहीं करते. वर्णवाद, जातीवाद याच्यावरती आपण सुरुवातीलाच बोलला. महाराष्ट्रात सध्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवरती आहे. आपण कशा पद्धतीने बघता? मेरे को उसकी जानकारी नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं करी उस मामले, अध्ययन ही नहीं मेरा उस मामले में क्या मैटर चल रहा है. मराठा समाज आरक्षण की मांग कर रहा है, कहते हैं कि बहुत सारे लोग आरक्षण की मांग करते हैं, लेकिन मेरा विषय धर्म है ना. आरक्षण मेरा विषय नहीं है. हिंदुओं को एकीभूत करना मेरा विषय है. आरक्षण के मामले में हम आरक्षण के मामले में हमारा अध्ययन ही नहीं. क्या बोले उसमें, मुंह मार के कोई फायदा नहीं पतले में. महाराष्ट्र में लव जिहाद का जो कायदा है, अभी भाजपा सत्ता में रहकर भी कायदा नहीं बन रहा है, तो आप क्या? काय का कायदा? लव जिहाद का कायदा. कट्टर हिंदुवादी लोग चाहिए ना. सिर्फ बीजेपी, सिर्फ शिवसेना या सिर्फ अमकी सेना या अमकी पार्टी, ऐसे से नहीं होगा. कट्टर हिंदुवादी राजा माने विधायक, सांसद, कट्टर वही कायदे कानून बना सकते हैं. अमुक एक पार्टी बना देंगे ऐसा नहीं है. अभी कट्टरवादी कोई है ऐसा नहीं लग रहा है ना. योगी जी है, महाराष्ट्र मोदी जी है, अमित शाह जी है. हमारे नजरों में वो कट्टर है, वो भले ही खुद को बोले या ना बोले. केंद्र में तो है, केंद्र में से कायदा बन सकता है. हाँ, हमें राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों तरफ मेजोरिटी चाहिए कोई भी कानून कायदा बनाने के लिए. और हिंदुओं की मानसिक स्थिति परिपक्व चाहिए, और वही हम कर रहे हैं. हिंदुओं की धर्म के लिए मानसिक स्थिति परिपक्व करना, क्योंकि हिंदू सड़े हुए जातिवाद से निकलने को रेडी नहीं है अभी तक के पूरी तरह से. फिर भी हिंदुओं में बहुत जागृति आ गई है प्रचंड रूप से. सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, संगठनवाद, संप्रदायवाद तोड़ते हुए हिंदू हिंदुत्व के लिए एकीभूत हो रहा है, और ये बड़े आनंद का विषय है हमारे लिए. आपने इसे कहा कि वक्फ बोर्ड कैंसिल होना चाहिए, आप क्या राय है? होना ही चाहिए.
लाखों एकड़ भूमि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर चली गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा कायदा कांग्रेसियों ने बना के गए हैं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में उसके विरोध में याचिका नहीं दाखिल की जा सकती। वह तिरुचिरापल्ली में एक मंदिर है, वो मंदिर के गांव की लोक संख्या 5000 है, सबके सब हिंदू। मंदिर 5-7 हजार साल पुराना शिव भगवान का। मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने उस पर दावा ठोक दिया कि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। अंबानी के घर पे दावा ठोक दिया कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं, हाँ सच्ची बात है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते उसके विरोध में। तो ऐसे कानून बने हुए हैं, इसको खत्म करना चाहिए। हिंदुओं का संगठन ही इसको खत्म कर सकता है। हिंदू अगर वोट बैंक बनता है तो, नहीं तो राजा लोग तो मुसलमानों के ही तलवे चाटने वाले हैं भाई। आपने कहा कि अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, योगी जी है, ये कट्टर हिंदुत्ववादी राजा है, मतलब हमारे मत से है, वो स्वयं बोल रहे हैं क्या? लेकिन कायदा नहीं हुआ है, तो फिर आप कैसे मानते हो उनको? बिल्कुल मानेंगे। जिसने राम को लाया है करके दिखाया भाई। हमको ऐसा नहीं थी हमारे जीते जी राम मंदिर देख पाएंगे हम, लेकिन जो राम को लाए हैं तो दिख गया है, दिख गया कट्टर है। और सभी हिंदुओं को हम यही बोलेंगे कि ऐसे ही लोगों को बार बार सत्ता में बिठाओ। राम मंदिर का लोकार्पण कुछ दिनों में होने जा रहा है। हाँ। आप किस तरह से देखते हैं लोगों को? बहुत ही आनंद की बात है। सभी लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि राम जी ने जगदम्बा का आराधन करके जो पराक्रम प्राप्त किया, राम जी की कुलदेवी काली, परशुराम जी की इष्ट देवी काली, सभी हिंदुओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की इष्ट देवी भवानी जगदम्बा का आराधन करते हुए हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए बढ़ते चले। सिंह बने भवानी के। यही राम जन्मभूमी के मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य। नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी SB न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.